हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने जून 2025 में एग्जामिनेशन दिया था और आपका जेआरएफ नहीं हुआ था बट नेट हुआ था और आप रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट थे, तो देर आर सर्टेन स्कॉलरशिप्स जैसे कि आपको मालूम होगा जो आप अवेल कर सकते हो। इस बार दिसंबर के फॉर्म के समय कुछ न्यूज़ भी आ रही थी कि वो स्कॉलरशिप का जो ऑप्शन आता है टिक करने का, वो नहीं आ रहा था पहले, फिर फॉर्म में कुछ गड़बड़ी थी, फिर उसके बाद वो रेक्टिफाई हो गया था। खैर एनीवेज, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने जून 2025 में एग्ज़ाम क्लियर किया है और आपने नेट क्लियर किया है, आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हो, तो ऐसे केस में आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होगा। उन स्कॉलरशिप्स में से अभी ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनकी स्कॉलरशिप की लिस्ट जिन जिन को मिली है वो आउट हो चुकी है। कहाँ पे देखनी है, कैसे देखनी है, कितना अमाउंट मिलेगा, अगर आप का नाम उसमें है तो, और जो एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं बाकी रिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए क्या प्रावधान है, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपने जून 2025 में पेपर दिया और आपका जेआरएफ हो गया है तो आपको जेआरएफ का जो स्टिपेंड है, जेआरएफ का जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगा। अगर आपका जेआरएफ नहीं हुआ है और आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हो तो आपके लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं होती है, फिर आप नेट के साथ ही अपना एडमिशन लेते हैं और आगे प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। अगर आपका नेट हुआ है और आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के हो तो नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट करके कुछ स्कीम्स हैं जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज द्वारा चलाई जाती हैं, जिनके तहत आप अपनी स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। जब आप फॉर्म फिल करते हो वहीं पे आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है तो आप इन स्कॉलरशिप्स को अवेल करने का ऑप्शन वहीं से आता है। सो NFOBC, दैट इज नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट आ चुकी है, जारी हो चुकी है। आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है NFOBC की, जो कि nbcfdc.gov.in है। इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये लिस्ट आ चुकी है, कैसे देखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ये स्कॉलरशिप देती है और अमाउंट उतना ही होता है जितना अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया होता तो आपको मिलता। यहाँ पे डिटेल्स भी कुछ लिखी हुई हैं कि 1000 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो कि 750 विल बी अलोकेटेड टू नेट जेआरएफ ऑफ यूजीसी और 250 सीएसआईआर नेट यानी साइंस के स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। सो 750 स्लॉट्स यहाँ पे आपके रिजर्व्ड है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपने ये वेबसाइट देख ली, ये डैशबोर्ड देख लिया। इसी वेबसाइट में आपको मिल जाएगी लिस्ट, यहीं इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी लिस्ट। जब आप लिस्ट की तरफ जाओगे तो यहां से आप लिस्ट को खोल सकते हैं। गिव मी जस्ट 1 मिनट, आई विल इन्फॉर्म यू। यहां से आप लिस्ट को खोल सकते हैं। जब आपने ये ऑप्शन क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिस्ट खुल जाएगी और ये लिस्ट जो खुलेगी वो यहाँ पे आपके पूरे नाम के साथ 4 पेजेस की लिस्ट है। नाम मतलब रोल नंबर के साथ और एप्लीकेशन नंबर के साथ। तो आपने अपना रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर अपने पास रखा होगा एग्जाम का, वो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसमें डाल करके देखिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसे अवेल कर सकते हैं, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, ये पूरी 4 पेजेस की एक लिस्ट है जो कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे 4 पेजेस में हमारे पास लगभग 414 नाम इधर हैं एंड देन इन टोटल हमारे पास 447 कैंडिडेट्स हैं। तो एक बार आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं यहाँ पर, और इफ यू आर एलिजिबल देन you will be happy enough to know, let us know as well if we can help you in any way to access this। या फिर इसको एक्सेस करने में अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।